हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू ज़ीनीत में। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था उसकी आंसर की को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम अभी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ़ ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू है बी डी अपॉन में डी सी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन ए बी सी। तो इसमें क्या है कि जो ये लाइन ए डी है ये इस त्रिभुज को इक्वल पार्ट्स में बाइफ्रिकेट कर रही होगी। मतलब कि ये जो ए कोण बी ए डी है और कोण सी ए डी है, ये दोनों के दोनों कोण इक्वल होंगे तभी ऐसी कंडीशन बनती है। तो सिंपल, अगर ये कोण बी ए डी 28 है तो कोण सी ए डी क्या होगा, ये भी 28 होगा। इसका मतलब अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 60 दिया है। ठीक है, तो ये आ गया ए बी सी डी। और हमें फाइंड क्या करना है, कौन ए बी सी हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एक ट्रायंगल के जो सारे कोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये 28 कितना हो गया, 56 प्लस ये 60। और क्या प्लस करें हम कि टोटल तीनों कोनों के एंगल का योग कितना हो जाए, 180। तो x इज इक्वल टू ये 60 प्लस 56, इसको 180 में से माइनस कर देंगे, कितना बन गया ये 6, 6 5 11। जब इसे माइनस किया तो ये कितना आ गया 64। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि पहले ये ब्रैकेट वाले चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ गया 5 + 2 × 3 डिवाइड बाय, जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे हम नीचे लिख लेते हैं 6 × और ये आ गया 3। ये 3 2 जा 6 गया, बचा क्या 5 + 3। तो 5 + 3 क्या होता है हमारा 8 होता है। तो ये हमारा 8 हमारा आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1 एंड थीटा एन अक्यूट एंगल। तो वैल्यू फाउंड आउट करनी है किसकी, 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1 ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। और हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू 1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इसे अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम। और अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस कहाँ से है। तो ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट। ठीक है, और हम ट्रिक बना के याद करते थे, याद है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोल। तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया 1, बेस कितना आ गया मेरा 1। अब मुझे ये हाइपोथेटस निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है मेरी 1 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और h इज इक्वल टू क्या आ गया 1 स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया 2, और यहाँ से जब स्क्वायर गया तो इधर अंडर रूट लग गया। तो हाइपोथेटस मेरा कितना आ गया अंडर रूट में 2। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोथेटस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 1 है, अपॉन हाइपोथेटस h कितना है अंडर रूट में 2 इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, b अपॉन में h। तो बेस मेरा कितना है 1 है, h कितना है मेरा अंडर रूट में 2 है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ h अपॉन में p। तो h मेरा कितना है अंडर रूट में 2, और p कितना है मेरा परपेंडिकुलर, ये है 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा 2
माइनस √2, ठीक है। और ये स्क्वायर में, सॉरी ये स्क्वायर में भूल गए थे ना, ये स्क्वायर में। तो जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा और अपॉन में 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचा क्या, 1 माइनस 2, और वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एन अमाउंट डबल इटसेल्फ ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, व्हाट इज परसेंट पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक अमाउंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो 4 सालों में डबल हो जा रहा है, मतलब कि अगर वो अभी पी है तो 4 साल बाद कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे सिंपल हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल इंटू, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना नहीं पता है तो हम r मान लेते हैं, अपॉन में 100 इंटू, और हम ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 4 इक्वल टू, अब हम इससे हमारा क्या निकलता है, इंटरेस्ट निकलता है ना। तो p से अगर 2p हो गया तो इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा है, p इंटरेस्ट जुड़ा है ना, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू p। अब p से p कैंसिल आउट हुआ, 4 से इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 25, 4 ज़ा 100, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 25%, सिंपल। तो ये r आ गया 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 2 cars cover a certain distance by moving at speed of 45 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। क्या बता रहा है आगे कि व्हेन वन कार टेक्स 32 मिनट्स मोर देन द अदर टू कवर द डिस्टेंस, मतलब 2 कार है, एक 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, एक 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, जो जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो वही टाइम बता रहा है कि 32 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। तो हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस इन्होंने टोटल कवर किया है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, आपको जो बेहतर लगेगा आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट इसे फॉर्मूले से कर दें। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस निकालना, स्पीड 1 मान लेते हैं हम, 50 हो गया, कुछ भी मान सकते हैं, हमें यहाँ पर जो स्पीड का डिफरेंस है वो पॉजिटिव में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया 50 इंटू 45 अपॉन में ये आ गया 50 माइनस 45 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना है, 32 मिनट, और यहाँ हम घंटे में बात कर रहे हैं तो इसे आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे रहने देते हैं, 50 इंटू 45 अपॉन, जब इसको माइनस किया ये कितना आ गया, 5 इंटू 32 अपॉन में 60, इसे सॉल्व करते हैं। 5 को किया कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में गया, 0 से ये 0 गया, ये 2 से गया, 2 तिहाई 6, और ये 2 से गया 16 दूनी 32, ये 3 से गया 15 तिया 45, तो 16 इंटू 15 ये कितना आ जाएगा, 15 का 30, 16 का 8, 8 तिहाई 24, 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 240 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम इसे रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड से मैं आपको समझा देता हूँ। रेशो मेथड से कैसे करना है, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये तो फॉर्मूला है, सिंपल हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि अगर टाइम बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। अगर हम स्पीड घटा देते हैं अपनी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा किसी डिस्टेंस को कवर करने में, और अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं तो वही टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब कि स्पीड और टाइम जो है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो हमें स्पीड क्या दिया हुआ है, 50 45, इसे कट कर देते हैं, 5 से कितने टाइम में गया, 5 9 9 जा 5 10 जा, ये हमारी स्पीड की रेशो आ गई।
तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा हमारा, इसका जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो टाइम 9 10, मतलब कि अगर हमारी स्पीड 10 है तो टाइम 9 लगेगा, अगर स्पीड 9 है तो टाइम 10 लगेगा। ठीक है, और ये टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का है, और इसी की वैल्यू हमें कितनी दी है क्वेश्चन में, टाइम डिफरेंस 32 मिनट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 32, और हम आवर्स में बात कर रहे हैं तो 32 अपॉन में 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो जब एक की वैल्यू इतनी है तो 9 की वैल्यू चाहे इससे सॉल्व कर लेते हैं चाहे इससे सॉल्व कर लेते हैं, बात एक ही है। चलो मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ। एक की वैल्यू अगर 32/60 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/60 इंटू 10। ठीक है, 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, 2 से काटा 16/3, ये मेरा क्या आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, और मेरी स्पीड कितनी थी, 45 थी, तो 16/3 इंटू ये मेरा टाइम आ गया, स्पीड है 45, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 3 से गया कितनी बार में गया, 15 तिया 45, तो 15 इंटू 16 वही हमारा कितना आ गया जो पहले आया था, 240 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि, पहले जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकें। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। ए जो है एक पीस ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, 24 डेज में। ही वर्क 21 डेज, एंड बी जो है वो फिनिश कर रहा है और जो रिमेनिंग वर्क है इन 5 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, तो ए और बी कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे ये पूछ रहा है। और ए, तो इसे हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ए ही है और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी है। तो ए अपनी एफिशिएंसी से टोटल काम 24 डेज में कंप्लीट करता है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। और ये अगला क्या कह रहा है कि ही वर्क 21 डेज, मतलब ए जो है वो 21 डेज काम कर रहा है, प्लस जो रिमेनिंग काम है वो कौन कर रहा है, बी, और कितने दिनों में कर रहा है, 5 डेज में। ठीक है, तो 5, तो ये भी टोटल वर्क हो गया, और दोनों टोटल वर्क हैं तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों टोटल वर्क हैं तो दोनों इक्वल होंगे। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 में से इधर आया 21 माइनस किया तो 3a इज इक्वल टू 5b, तो a अपॉन में b, ये कितना आ गया 5/3, मतलब a की एफिशिएंसी 5 आ गई और b की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो अब हमें पूछा गया था कि इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, चाहे यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल लें, बात एक ही है। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, तो ये कितना आ गया मेरा 24 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। और टोटल कितने डेज़ में काम करेंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी चाहिए हमें 5 3 8। ठीक है, 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15, तो टोटल कितने डेज़ लगेंगे, 15 डेज़। ठीक है, तो ये हमारा 15 डेज़ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड करना है हमें एरिया किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, फाइंड करना है एरिया हमें ट्रायंगल ए बी सी का। तो ये हम सबको पता है कि एक सर्कल में अगर डायामीटर से हम कहीं भी इस तरीके से एंगल बनाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। चाहे मैं यहाँ बनाऊँ, ऐसे बना दूँ, ये भी 90 का बनेगा, चाहे मैं यहाँ बना दूँ, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब कि ये एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा यहाँ 90 का बन रहा है, और हमें क्या निकालना है, सिंपल एरिया निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कुछ भी हम बेस मान लेते हैं, ठीक है ना, चाहे इसे बेस मान लो 20, इसे 16, तो हमने क्या किया, 1/2 गुना आधार, आधार हमारा कितना आ गया 20 इंटू हाइट कितना आ गया 16 आ गया। हमें तो मल्टीप्लाई करना, चाहे इसे बेस मान लो चाहे इसे बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गया ये 10 टाइम्स में, तो आंसर कितना आ गया हमारा 16 इंटू 10 160, तो ये हमारा 160 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 4y
-1 एंड y + 4 दोनों के दोनों जो है फैक्टर्स हैं किसके, ऑफ py² + 15y - q के। तो इसका मतलब कि ये जो फैक्टर्स हैं तो ये y की वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके इक्वल आएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, py² + 15y - q, ठीक है। ये इक्वल टू किसके होगा, 4y - 1 एंड y + 4 के। अब पता है सबको आपको कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। इस पूरे को पहले इससे करेंगे, फिर इस पूरे को इससे करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया, 4 को इससे किया 4y², इसको किया तो ये प्लस में 16y, इसको इससे किया -y, इसको इससे किया -4, ठीक है। और ये हमारा साइड बाय साइड चल ही रहा है, 15y - q। अब ये आ गया py² + 15y - q इक्वल टू 4y², 16y - 1 कितना आ जाएगा ये, प्लस 15y और माइनस का 4। तो इसमें साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो इसके बराबर सेम टू सेम बन रहा है। q हमारा एक अचर संख्या होती है तो वो हमारी 4 की इक्वल आ गई। y² के साथ p मल्टीप्लाई हो रहा है, y² के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो इससे हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि p जो है वो इक्वल टू है q के, जैसा कि आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्या दिया है, 4 अंडर रूट में 0 पॉइंट कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 81, ठीक है। तो सिंपल सी बात आ गई, 4 अंडर रूट जब में 81 आ गया, अपॉन में कितने पॉइंट के बाद कितने संख्याएं हैं, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6। जब मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 81 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा, 9। इसे अंडर रूट से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1000, क्योंकि 3 3 के जोड़े में बन गया ना, गुना हो गया 2। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना आ गया ये, 9 चौके 36 और अपॉन में 1000। जब इसमें पॉइंट्स लगाएंगे तो 1 2 3 ज़ीरो है, तो ऊपर 3 पॉइंट से 3 वैल्यू से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 360.0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ circumference and area of a circle are numerically equal then radius of circle is, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए। कह रहा है सर्कमफ्रेंस एंड एरिया जो है सर्कल का वो न्यूमेरिकली इक्वल है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2πr, और ये किसके इक्वल बोल रहा है, 2πr किसके इक्वल है, इसके एरिया के। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो वही पूछ रहा था कि रेडियस निकालना सर्कल का, तो वो 2 यूनिट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है 2 नंबर्स है कि यार रेशो इनका 3:2, और कह रहा है अगर 8 और 6 सब्ट्रैक्ट करा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि ये जो 8 है वो पहले में से घटाया जाएगा, 6 है वो दूसरे में से घटाया जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जो रेशो है, जो नंबर हमें बाद में इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा, तो उसका रेशो क्या होगा, 8:5, ठीक है। रेशो क्या होगा, 8:5। तो हमें वही द नंबर्स आर, तो हमें वो नंबर बताना है कि क्या नंबर है वो। तो चलो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये 3x है पहला नंबर, दूसरा नंबर क्या है, 2x है। पहले में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 6, इक्वल टू, अब रेशो कितना आया है, 8:5, है ना। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशो क्या है, 8:5। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 5 × 15x - 8 × 5 = 40 इक्वल टू 8 दूनी 16x - 8 × 6 = 48। ये इधर गया, ये इधर आया, तो ये कितना आया, 8 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो हमारी दो वैल्यूज़ क्या आ गई, 3x मतलब कि 8 × 3 = 24, दूसरी वैल्यू क्या है, 2
दूसरी वैल्यू क्या है 2x, इसका मतलब 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 24 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है अगर 20% ऑफ 75 इक्वल टू 225 माइनस x% ऑफ 420। तो ये तो सिंपल है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, पता है ना ये कैसे किया मैंने, ये 20/100, 20 पंजे 100, तो ये कितना आ गया 1/5। ठीक है, तो इसलिए 1/5 आ गया इंटू 75 इक्वल टू 225 माइनस x%, तो x/100 इंटू 420। ठीक है, अब ये कितने टाइम्स में गया, 15 × 75, और ये 0 से 0 गया, और ये 4.2, तो ये कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 225 माइनस 4.2x। इसे इधर ले आते हैं, 4.2x इक्वल टू, इसे उधर जाके माइनस किया तो ये कितना बन गया 0 1 2 210। x इक्वल टू, जब इसे डिवाइड करेंगे 210/4.2, तो ये कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया 0 ऊपर गया, 21 से गया, 21 दूनी 42 और 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया 50। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि 6 years फ्रॉम नाउ कृतिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर ब्रदर कुणाल। अभी मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इससे 6 years फ्रॉम नाउ, 6 साल बाद, क्या कह रहे हैं, कौन दो लोग हैं कि ये आ गया इसका ब्रदर कुणाल और ये इसकी सिस्टर आ गई कृति। ठीक है, 6 years, आफ्टर 6 years जो कृति एज है वो ट्वाइस है उसके ब्रदर कुणाल की, कुणाल की अगर 1 है तो इसके सिस्टर कितनी है, ट्वाइस है। और आगे क्या कह रहा है, बट 4 years अगो शी वॉज 4 times एज ओल्ड एज कुणाल, मतलब 4 साल पहले कितनी थी, जितने इसका भाई है उससे 4 गुना ज़्यादा थी, है ना, 4 years अगो 4 times ओल्ड। ठीक है, तो इससे 4 times ओल्ड है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, कुणाल की प्रेजेंट एज निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इनमें टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 6 4 टोटल 10 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये 1 है और ये 4 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो कभी ऐसा हो सकता है, मान लो आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो वो चाहे 10 साल पहले देखो चाहे 10 साल बाद देखो, वो हमेशा तो आपसे 2 साल बड़ा ही रहेगा ना। पर यहाँ तो डिफरेंस अलग आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, जो यहाँ डिफरेंस आया उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ डिफरेंस आया उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम ही रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 4 रहेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस 3 है, इनके बीच का भी डिफरेंस 3 है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंस है, ये जो 4 साल पहले और 6 साल बाद की एज का जो डिफरेंस है कितना है, 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है। चाहे यहाँ भी देख लो, 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इस 2 का जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 आई है, दी नहीं है, मतलब हमने निकाला ना माइनस 6 साल बाद और 4 साल पहले, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 साल, और ये रेशो में हमारा है, तो इस 2 रेशो की वैल्यू कितनी है, 10 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है कुणाल का। तो मैं चाहे 5 को यहाँ कर दूँ चाहे यहाँ कर दूँ, मैं उससे आंसर निकाल लूँगा। चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, फिर यहाँ भी कर दूँगा। 5 3 ज़ा 15, ये क्या है, 6 साल बाद की एज है। तो अगर ये 6 साल बाद की एज है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में से 6 माइनस कर दूंगा, 9 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ 5 1 ज़ा 5, ये क्या है, 4 साल पहले की एज है तो इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कितना आ गया, 5 4 9, तो 9 ईयर्स किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज क्या आ गई, 9 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 200 एंड 1/2 ऑफ 300। तो दिख रहा है आपको, 3/5 ऑफ 200 ये आ गया और 1/2 ऑफ
300, इसका डिफरेंस निकालना है हमें। तो ये कितनी बार में गया 40, 5 के 20, 40, 4 या 12, ये आ गया 120। और ये 1/2 ऑफ 300 मतलब हाफ करना है 300 का, तो ये कितना आ गया 150। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 30। तो हमारा आंसर आ गया 30, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाय विच नंबर शुड 2 सही 1/5 बी मल्टीप्लाई टू गेट 5 सही 2/5। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/5। कह रहा है बाय विच नंबर शुड दिस मल्टीप्लाई टू गेट दिस। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें नहीं पता, हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। और हमें क्या मिलेगा x से मल्टीप्लाई करने पर, ये मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं, 5 5 25 और 2 27/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 27/11। ठीक है, और अगर इसे और फ्रैक्शन में करें तो ये 11 दूनी 22 और 5 27। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 सही 5/11, जो कि आंसर है 2 सही 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन find the least multiple of 7 which when divided by 6 8 12 leave 1 as remainder। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए। पहले तो ये हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं, ये 7 का मल्टीपल है नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है। तो ये तो डायरेक्ट बाय ऑप्शन निकल गया। बाकी अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड किससे करना है हमें, डिवाइड किससे करना है हमें 6 8 और 12 से। तो हमें पता है कि अगर 6 से 8 से 12 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब अगर जो इनका एलसीएम होगा वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इन तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, 6 8 12। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये गया 2 से 2 3 6 2 चौके 8 2 6 12, ये गया 2 से 3 2 दूनी 4 2 3 6, ये आ गया 3 से गया 1 2 1, कितना आ गया एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो एलसीएम कितना आ गया इनका 24। ठीक है, अब 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 24 और हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर 1 बचे। तो इसका मतलब ये 1 ज़्यादा होगा 25, तभी तो इसे हम डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर बचेगा। पर 25 जो है वो 7 का मल्टीपल तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा था ना 7 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो हम अगला नंबर देखते हैं, 24 से गए, 24 से अगला क्या होगा 24 दूनी 48 और प्लस 1 रिमाइंडर के लिए। तो 48 और 1 कितना हो गया 49 हो गया। और 49 जो है अगर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रिमाइंडर भी देगा और ये 7 का मल्टीपल भी है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो सेल करता है एक आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और दिख रहा है क्वेश्चन आपको, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ए सेल करता है एक आर्टिकल को बी को कितने 20% के प्रॉफिट पर। बी जो है वो सेल करता है इसे सी को कितने 20% के प्रॉफिट पर। और सी जो है वो कितना पे करता है 360। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मान लेते हैं हमने कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस था एक्स था ए के लिए। ए ने क्या किया बी को बेचा कितने पर 20% के प्रॉफिट पर। 20 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है 1/5 है ना, 20/100, तो 20 पंजे 100। तो ये हमारा 5 क्या हो गया सीपी हो गया, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। 20 का प्रॉफिट था ना, तो 20 ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो मतलब इसे कितने का बेचा, एक्स वैल्यू वाली चीज़ को कितने का बेचा सीपी प्लस प्रॉफिट 6/5। ठीक है, ये किसने पे करा होगा बी ने पे करा होगा। अब बी ने जितने का भी खरीदा उसमें सी को उसने कितने का बेचा 20% प्रॉफिट, मतलब ये जो वैल्यू है इसी को इसने फिर से 6/5 पे किसे बेच दिया सी को। और सी ने कितना पे किया, सी ने पे किया 360। तो सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही हमने माना था कि कॉस्ट प्राइस जो है ए के लिए कितना था तो वो आ जाएगा छिकम छिकम 36। तो ये 10 बारी में गया, एक्स इज इक्वल टू 5 5 25 10 में 200
50। तो ये हमारा आंसर आ गया 250 रुपीज़, मतलब एक्स के लिए जो कॉस्ट प्राइस था कितना था 250। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। ये करने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब अगर मुझे कॉस दिया है मैं उसे साइन में चेंज कर सकता हूँ, साइन दिया है मैं उसे कॉस में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, इसे मैं कॉस को साइन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर इसे साइन में चेंज करूँगा तो ये कितना आ जाएगा साइन 22 डिग्री आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व कर दूंगा। तो इसे मैं क्या लिखूँगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री को साइन स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन में, अगला क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, इस साइन को मैं कॉस में चेंज करता हूँ, ऐसे मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये साइन को अगर मैं कॉस में चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 68 की जगह क्या आ जाएगा 22 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 16 डिग्री है तो ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस कॉस 16 डिग्री, और इस साइन को मैं कॉस में चेंज कर दूंगा, और अगर कॉस में चेंज करूँगा तो ये कितना आ जाएगा कॉस 74 को जब साइन को जब कॉस में चेंज करूँगा तो 74 का क्या बन जाएगा 16 डिग्री, ठीक है। अब मुझे यहाँ ये क्या बना, कॉस स्क्वायर, ये क्या बना कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन में 2 साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, और यहाँ से माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचा ये साइन स्क्वायर 16 डिग्री, और ये क्या आया माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस कॉस 16 क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब ये 1 अपॉन में 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा, और साइन किस करेगा माइनस का, तो -1/2 हमारा आंसर हो गया, तो -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बैग है जो कंटेन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। एक बैग है कंटेन करता है कार्ड्स बिटवीन 32 एंड 92, मतलब 32 से 92 के बीच में के कार्ड कंटेन करता है। कह रहा है 1 कार्ड ड्रॉन किया जा रहा है फ्रॉम द बैग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो नंबर है ऑन द ड्रॉन कार्ड इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो भी नंबर हमने ड्रॉन किया वो क्या होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 33 से 92 के बीच की बात कर रहा है, 33 से 92 के बीच में टोटल नंबर कितने होंगे, तो हम 92 माइनस 33 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 8 में से 3 गया 5, ठीक है 59, और इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है अ बैग कंटेन कार्ड्स बिटवीन 32 एंड 92, तो इसमें हमें 32 को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने 32 को हटा दिया था, 1 प्लस करके इसे ऐड कर दिया, तो 59 + 1 कितना हो गया 60, मतलब टोटल हमारे पास कार्ड्स कितने हैं 60 हैं, ठीक है। अब कह रहा है उसमें स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कार्ड वाले कितने हैं, तो 33 से 92 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने होंगे, 4 तो 16 आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा, 6 36 आता है, 7 49 आता है, 8 64 आता है, 9 9 का 81 आता है, और 10 का तो 100 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने इन 33 से 92 के बीच में 4, तो टोटल 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ कितने में से निकालनी है 60 में से, तो वो नीचे आ गया, इसे कट किया तो ये कितना आ जाएगा 15 चौके 60, तो 1/15 हमारा आंसर हो गया, तो 1/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो सिंपल है, 30 आ गया, 40 आ गया, 45 आ गया,
30 40 45 सिंपल निकाल देते हैं, मान लेते हैं 15 से ही करते हैं, 5 से करते हैं, 5 6 30, 5 6 40, 5 9 45, ठीक है। ये गया 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ये आ गया 9, ये गया 3 से, 3 एकम 3, 4 3 तिहाई 9, कितना आ गया एलसीएम, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9 चौके 36 और 10 360, तो हमारा 360 एलसीएम हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन व्हाट टाइम 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकम 3362, ठीक है। तो यहाँ पर 10% पर एनम दिया है और हमें क्वार्टरली बोला है, 10% पर एनम, और हमें पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो पर क्वार्टर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, 2.5%, ठीक है ना। इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 2.5%। तो हमें वही पूछ रहा है कि 3200 कितने क्वार्टर में इतना अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से, डायरेक्ट फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसे इनटू करते हैं किससे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और टाइम पीरियड, यहाँ आ गया टाइम, और इससे हमारा क्या आता है, जो अमाउंट है, तो ये आ गया अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है, 3200, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 2.5 अपॉन में 100, टाइम पीरियड हमें पता नहीं है, इक्वल टू अमाउंट हमारा कितना है, 3362। तो ये हमारा कितना हो गया, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 102.5 अपॉन में 100 टी इक्वल टू ये कितना आ गया, 3362 अपॉन में 3200। इसे सॉल्व करता हूँ मैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट देते हैं, 16 दूनी 32, इसे 2 से काट दिया तो ये 16 दूनी 32, 2 अठे 16, 2 एकम 2, ये आ गया। इसे सॉल्व करते यहाँ से पॉइंट हटा तो ये नीचे 0 आ गया। इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, किससे काटे, इसे 5 से काटे तो 5 से गया ये, या फिर 25 से काट देते हैं डायरेक्ट, 25 चौके 100, ये 25 से गया, 25 चौके 100, 25 एकम 25, तो यह है 41 अपॉन में 40 की पावर टाइम इक्वल टू 1681 अपॉन में 1600। और हमें ये साफ दिख रहा है कि 40 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 1600 बनता है, और 41 का स्क्वायर करते हैं तो 1681 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 41 अपॉन में 40 की पावर टी इक्वल टू 41 अपॉन में 40 की का स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई 2, और ये मतलब हो गया हमारा 2 क्वार्टर। तो इसीलिए आंसर हमारा कितना हो गया, 2 क्वार्टर। इस 2 क्वार्टर क्या होता है हमारा, 1/2 ईयर ही तो होगा ना, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो 2 क्वार्टर कितना होगा, हाफ ईयर होगा, तो हाफ ईयर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए थोड़ा जूम कर देना ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से नज़र आए। A, B, C together can do a piece of work in 14 days, whereas C alone can do the same work in 42 days. How long will A, B together take to finish it? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कैसे करना है, ए बी सी टुगेदर कितने दिन में करते हैं, 14 डेज में, और सी अकेला कितने दिन में करता है, सी अकेला करता है 42 डेज़ में। तो टोटल हम वर्क कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 42। तो ये ए बी सी 14 या 42, 42 कम 42, इसका मतलब ए बी सी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो अगर सी का एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी बची, 2 आ गई, है ना, 3 - 1 2 आ गया। अब मुझे क्या बताना है कि हाउ लॉन्ग विल ए बी टुगेदर टेक टू फिनिश इट, मतलब ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क आ गया अपॉन में ए बी की एफिशिएंसी आ गई, डिवाइड कट किया तो ये कितना है 21 डेज़। तो 21 डेज़ हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ए की वैल्यू कितनी है -5, बी की वैल्यू है 5, वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो सिंपल सा है, इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी दी है -5, तो -5 का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा
25, 25 में से 25 माइनस किया है, कितना आ गया 0, तो ये हमारा आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है वो डायामीटर है सर्कल का। ए पी इज अ टेंजेंट टू सर्कल, ए पी जो है एक टेंजेंट पड़ रहा है सर्कल पे, ठीक है। एक्सटेंडेड टू बी सी, और इसे कहाँ एक्सटेंड करा जा रहा है, कहाँ तक, बी सी तक, बी सी तक एक्सटेंड किया जा रहा है, ठीक है। और एक्सटेंडेड टू बी सी, जो बी सी है वो एक्सटेंड हो रहा है और कहाँ मीट हो रहा है, टेंजेंट पी पर मीट हो रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए ओ सी, ये जो ए ओ सी है इसकी वैल्यू कितनी है 360। हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है वैल्यू किसकी, कोण बी पी क्यू की, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को अच्छे से। हमें क्या निकालना है, कोण बी पी क्यू, ठीक है। तो ये तो हमें साफ पता है कि अगर कोई सर्कल है, इसमें एक यहाँ एंगल बन रहा हो, अगर सेंटर में एंगल बन रहा हो और यहीं से एक एंगल कुछ इस तरह से बन रहा हो, तो जो इसकी वैल्यू अगर x होगी तो इसकी वैल्यू 2x होगी, मतलब ये इसका हमेशा डबल होगा, या ऐसे बोल सकते हैं ये इसका हमेशा हाफ होगा। तो ये अगर 36 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ कितने का होगा, ये इसका हाफ 18 डिग्री का। इसका मतलब कि कोण ए बी पी कितने का होगा, 18 डिग्री का, ठीक है। और अगर ये 18 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, कभी भी एक सर्कल पे टेंजेंट बनाओ और उस पर एक परपेंडिकुलर गिरा हो तो वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल सा बन गया है, ये एक ट्रायंगल सा बन गया है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये हमारा कौन सा है, बी है, ये ए है और ये पी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 36, तो इसका आधा कितना, ये हो गया 18, ये कितना हो गया 90, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो बाहरी कोण होता है वो किसके बराबर होता है, इसके जो सामने वाले जो ये दोनों कोण है इनके सम के बराबर होता है। तो 90 प्लस 18, 90 प्लस 18, ये कितना आ गया 108 डिग्री, 108 डिग्री, यही हमारा आंसर है। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अगर ये 90 है प्लस ये 18 है तो तीसरा कोण जो ये है वो कितना होगा, वो होगा हमारा 100, ये तो प्लस में x इक्वल टू 180 बना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से जब हमने 108 घटाया तो कितना आ गया 72 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 72 डिग्री है तो ये टोटल कितना वैल्यू होता है, एक रेखा पर ये कोण कितने का बनता है, टोटल कितने का बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो अगर ये 72 है, अगर ये 72 है, ठीक है, तो ये कितने का बचेगा, तो 180 माइनस 72, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, ठीक है। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 18xy प्लस वाई क्यूब माइनस 27 वैन 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये देखते हैं कैसे होगा। ये वैसे मुझे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो कुछ क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 को मैं उधर ले आता हूँ तो ये इज इक्वल टू 3 बन गया, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब मैं इसी को दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ, तो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब कर देता हूँ, 2x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 बी अंडर रूट में ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। या फिर ये हो सकता है ए क्यूब, अगर इसे और सिंप्लीफाई करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ ए और बी की, तो ए मेरा कितना आ गया 2x क्यूब प्लस बी की जगह क्या आ गया वाई क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या आ गया 2x इंटू वाई, बी की जगह क्या आ गया वाई, और ए प्लस बी मेरा कितना है 2x प्लस वाई, ठीक है। अब
आगे इसे सॉल्व करते हैं। 2x³ कितना आ जाएगा, 8x³ प्लस y³ प्लस 3 दूनी 6xy, 6xy, और इस x प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी। तो इनटू में x प्लस वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और ये इक्वल टू में अभी हमारा ये 27 चल ही रहा है, ठीक है ना, ये नहीं भूलना है। तो ये 27 चल रहा है हमारा। अब ये 8x³ प्लस y³ प्लस 6 18xy इक्वल टू 27 है। तो अब क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 8x³ प्लस 18xy प्लस y³, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 लिख सकता हूँ, क्योंकि यही सेम चीज़ है ना यहाँ। और माइनस में क्या आ गया, 27, और 27 माइनस 27 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन दिखाई दे। 2 friends receive a bonus of 2000 each in their bank accounts. They have already 74,000 and 54,000 in their respective bank accounts. Ratio of the amounts in their respective accounts will be। तो वही है सिंपल, 2 फ्रेंड्स है, एक के अकाउंट में कितने 47,000 रुपये हैं, ठीक है, दूसरे के अकाउंट में कितने 54,000 रुपये हैं, ठीक है, और दोनों को 2,000 रुपये का बोनस मिल रहा है, मतलब 2,000 इससे भी मिले, 2,000 इससे भी मिले, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, इनका रेशो चाहिए 2,000 मिलने के बाद। तो 47 और 2 कितना हो गया, 49,000, और ये 54 प्लस 2 कितना हो गया, 56,000। अब इसे कट कर देते हैं, कितने में जाएगा, 7 से गया 7 7 49, ये 7 से गया 7 8 56, तो रेशो कितना आ गया, 7:8। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, kings and queens of black color are taken out from a deck of 52 playing cards। ठीक है, ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन है। इसमें टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और 13 के उसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग वेल शफल्ड कार्ड। ठीक है, किंग और क्वीन निकाली है ब्लैक, तो 2 ब्लैक के होते हैं 13 के जोड़े, और 2 रेड के होते हैं 13 के जोड़े। तो एक किंग और एक क्वीन निकाला, यहाँ से भी एक किंग एक क्वीन गया, मतलब 2 कार्ड गए, यहाँ से भी एक किंग एक क्वीन गया, मतलब 2 कार्ड गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, ठीक है, तो स्पेड कार्ड, टोटल कार्ड हमारे पास कितने बचे, अगर 2 कार्ड यहाँ से गए 2 कार्ड यहाँ से गए, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं 52। इसमें से 2 2 4 कार्ड गए, तो बचे कितने 48 कार्ड, ठीक है। और हमें सिर्फ स्पेड की बात कर रहे हैं, स्पेड कार्ड में से अगर 2 कार्ड निकल गए तो बचे कितने हमारे पास 11 कार्ड। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 11/48। सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। तो ये कितना आ गया 1800 डिवाइड बाय, ये 8 से डिवाइड करेंगे, 24 को 8 दिया 24 और 3 तिहाई 9, ये आ गया 9, प्लस में 16 अपॉन में 3/4 इंटू 2 से गया ये 16 टाइम्स में, ये आ गया 4 से 4 चौके 16, ये गया 9 से 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा 216, और अपॉन में ये कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12। 12 से जब इसे डिवाइड करते हैं कितनी बार में जाएगा, 12 एकम 12, 12 और 9 21, 9 12 8 96, तो 18 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। एक फ्रूट सेलर है, बाय करता है ऑरेंजेस को एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 60, मतलब कि 12 एप्पल कितने रुपीज़ में ख़रीदता है, 60 रुपीज़ में, ठीक है। हाउ मैनी ऑरेंजेस शुड ही सेल 4 रुपीज़ 60, मतलब अभी भी 60 का ही बेचे और उससे गेन कितने का हो, 20% का गेन हो। अगर 12 एप्पल 60 रुपये में ख़रीद रहा है, तो एक एप्पल कितने में ख़रीदेगा, 5 रुपये में। उसे गेन कितने का चाहिए, उसे गेन चाहिए 20%, मतलब 1/5, मतलब कि ये अगर CP है तो ये गेन है, मतलब अगर वो 5 रुपये का पहले ख़रीद रहा था तो एक मिला के 6 रुपये में वो बेचेगा, और अभी भी वो कितने कितने रुपए ही टोटल बेच रहा है, 60 रुपीज़ का ही बेच रहा है। तो कितने ऑरेंजेस उसे बेचने पड़ेंगे, तो 6 रुपये के हिसाब से टोटल 60 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचेगा, 10 ऑरेंजेस बेचेगा, है ना। अगर टोटल
₹6 का एक ऑरेंज बेच रहा है और टोटल उसे ₹60 का बेचना है, तो टोटल कितने ऑरेंजेस बेचेगा? 10 ऑरेंजेस ही बेचेगा ना। तो ये हमारा हो गया 10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द गिवन टेबल शो कर रहा मार्क्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स इन अ क्लास, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये हमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, ये उनके मार्क्स है आउट ऑफ 50। ठीक है, तो ये हमारी डी है, ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन। इसे कैसे सॉल्व करना है पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच स्टूडेंट गॉट द लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कह रहा है कौन से स्टूडेंट ने सबसे लोएस्ट ओवरऑल परसेंटेज होगा उसका, तो जिसके मार्क्स कम हो गए उसके परसेंटेज लोएस्ट होगी। तो देख लेते हैं किसके सबसे कम मार्क्स हैं। ए बी सी डी ई। ठीक है, इसको ऐड करते कितना आ गया? 4 8 4 13 4 14 4 5 20 200 ये हो गया, प्लस ये आ जाएगा 6 4 10 10 9 19 19 और 8 27 और 7 34। तो ये टोटल कितना आ गया? 234। अगला क्या है? 15 30 45 45 प्लस 33 और 22 55। तो 45 55 और ये हो गया 29। 5 5 10 9 19 1 4 1 5 5 10 2 12 129। अगला क्या है? 35 35 70 और 1 71। ये आ गया कितना? 2448 और ये कितना आ गया? 29। 9 1 10 2 12 1 8 2 10 7 18 और 1 17 और 1 18। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 4 4 8 4 13 12 4 14 16 4 5 20 200। तो ये हो गया, और ये कितना आ रहा है? 8 8 16 8 3 24 1 25 25 और 6 31। तो ये आ गया 231। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 2 1 3 2 1 3 5 3 8 और 2 2 4 2 6 68 और 30 30 60 और 2 62 8 2 10 1 6 6 12 और 1 13। तो सबसे कम किसके हैं नंबर? 129 बी वाले का सबसे कम है, तो ओवरऑल जो इसकी परसेंटेज होगी वो भी सबसे कम होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, सो गाइज़ यही हमारा सेशन था। होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा सेशन। जो नॉइस आ रही थी उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है। तो जो भी गाड़ी वगैरह गुजरती है तो सब नॉइस पूरा बहुत तेज़ आवाज़ आती है घर में। इसके लिए हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आपको रीज़निंग के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए कि मैं आपको रीज़निंग के आंसर की को भी सॉल्व करवाऊँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।